क्या सीमा भारत की महिलाओं से ज़्यादा अहमियत रखती हैं या फिर भारत की महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है सीमा के आगे? सीमा की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि ये लोग भारत की महिलाओं को इतना डिग्रेड करते हैं, इतना आंसू दे रहे हैं, जैसे कि आज मैं ये वीडियो देखकर मतलब रो पड़ी। मुझे भी रोना आ गया, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। क्या भारत की महिलाओं को इस तरह डराया धमकाया जा रहा है कि वो मजबूर हो जाए इस केस से पीछे हटने के लिए, मजबूर हो जाए इस पे आवाज़ ना उठाएं। इतना मजबूर इनको किया जा रहा है कि सीमा के बारे में ये लोग एक लफ्ज़ भी ना बोले। आखिर सीमा भी तो एक पाकिस्तानी ही है। एक पाकिस्तानी के लिए आप लोग इस तरह कर रहे हैं कि अपने ही देश की महिलाओं पर जुल्म कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। जिस बात के लिए दिल दुखा है वो वीडियो में मैं अभी आप लोगों से शेयर करूंगी। इस वीडियो को आप लोगों ने सुनना है। किस तरह आंसू बहा रही हैं ये दी, और मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि एक पाकिस्तानी महिला के लिए जो कि इनलीगल घुसपैठी घुस कर बैठ गई है और गलत काम कर रही है, वहाँ पे गलत मैसेज दे रही है। वहाँ पे क्या ऐसा काम है जो उसने नहीं किया, मतलब गलत काम की बात कर रही हूँ, और उसको इतना सपोर्ट किया जा रहा है, उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उसको वहाँ पर रखने की 100 तदबीरें की जा रही है। इस तदबीरों में ये है कि लोग इनलीगल तरीके से वर्क कर रहे हैं और इनलीगल तरीके से उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है जो इसको सपोर्ट नहीं करते, जो चाहते हैं कि ये भारत से चली जाए, जो ये चाहते हैं कि सीमा 4 बच्चों को हैदर भाई के हवाले कर दे, क्योंकि ये मजलूम बाप की दुहार है और हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। साथ में जो इंडियन महिलाएं हैं वो भी आवाज़ उठा रही हैं, वो बिल्कुल भी सीमा को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि सीमा गलत है। हम गलत का कभी भी साथ नहीं दे सकते। क्योंकि जी मोदी जी से बार बार मैं आज ये कि इस महिला को या तो पाकिस्तान डिपोर्ट कीजिए या इस महिला को जो है भारत देश की जेल में डालिए है। हम कहीं ना कहीं सच की आवाज उठा रहे हैं और अपने देश में हमको दबाया जा रहा है। हमारी 1.5 साल से हम इस महिला का तमाशा देख रहे हैं। आज ये महूर रेवोल्यूशन हो रहा है तो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो है हमको धमकाने का काम कर रही है और बहुत सारे भारत देश के नागरिक हैं जो इस अपराधी महिला का साथ दे रहे हैं, पूर्ण रूप से इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ये लिमिट से ये बहुत ज्यादा बाहर जा रही है ये महिला जो है। अब बार बार अब 1.5 साल से हम इस अपराधी महिला को बर्दाश्त कर रहे हैं। इस देश के ये भारत देश की कहाँ से आ गई है? ये भारतीयों पे हावी होने का काम कर रही है। पाकिस्तान से इनलीगल आई हुई महिला सीमा हैदर आज हमारे भारत देश पे और भारत के नागरिकों पे इतनी ज्यादा ये हावी हो गई है कि इसने मतलब यहाँ पे बुरा हाल कर रखा है। सीमा हैदर ने हमारे जब से पाकिस्तान से भारत में आई है इलीगल तरीके से, और ये महिला ने हमारे भारत देश का तब से हमारे बार बार हमारे कानून का उल्लंघन कर रही है, हमारे भारत देश के रूल रेगुलेशनों का उल्लंघन कर रही है। तो ये महिला एक अपराधी महिला है। अब मैं बार बार ये बात मैं कहना चाहूंगी कि इस अपराधी महिला को आपराधिक श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा रहा है। ये महिला एक अपराधी जैसे मुजरिम को रखा जाता है, इसी श्रेणी में इस महिला को रखना चाहिए। अब तक इस महिला को जो है इतना मतलब इतनी खुली छूट दी है। ये महिला जो है इसका बहुत नाजायज तरीके से फायदा उठा रही है। ये भारतीयों पे हावी होने का काम कर रही है। यहाँ पे ये मतलब मानी गई कि हर रूल रेगुलेशन को ये तोड़ रही है। इसको ये लग रहा है और बार बार बोलती है कि मेरे भारत देश के नागरिकों, मेरे भारत देश के नागरिकों इस तरह से बोल रही। अब ये बात कोई सोच है कि ये भारत देश की कहाँ से आ गई है? अब बार बार अब 1.5 साल से हम इस अपराधी महिला को बर्दाश्त कर रहे हैं। इसकी सारी बेहयाई बदतमीजी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तो हमको ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि ये हमारे बार बार, और हमको ये चीज बहुत दुख दे रही है, ये बार बार हमारे कानून का उल्लंघन कर रही है, हमारे भारत देश के रूल रेगुलेशनों का उल्लंघन कर रही है और ये अपने कायदों में नहीं है, अपने ये लिमिट से बहुत ज्यादा बाहर जा रही है ये महिला जो है। और बहुत सारे भारत देश के नागरिक हैं जो इस अपराधी महिला का साथ दे रहे हैं, पूर्ण रूप से इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतनी जद्दोजहद कर रखी है इसे बचाने के लिए कि मतलब उन्होंने हर दायरे को पार कर चुके हैं। ये महिला एक अपराधी महिला है। इसने हमारे भारत देश का फर्जी आधार कार्ड बनाया, हमारे भारत देश में इलीगल आई, नेपाल में इसने इतना झूठ बोला। ये 2 महीने तक इसने भारत देश का आधार कार्ड बनाया, अपना बनाया, अपने 4 बच्चों का बनवाया। ये 2 महीने तक भारत देश में पहचान छुपा के रही।
और जब ये पकड़ी गई तब इसने फिर भगवान राधे श्याम और योगी मोदी जी का नाम लेना शुरू किया। फिर इसने जो है अपने को बचाने के लिए वही जब पकड़ी गई तो इसने फिर हर वो चीज अपनाई जी जो इसको मतलब कहीं ना कहीं इसके बचाव में है। तो ये महिला एक फरेबी महिला है, ये बहुत फ्रॉडबाज महिला है। ये महिला को जल्दी से जल्दी या तो जो है पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए या फिर भारत देश की जेल में डाला जाए। ये महिला बहुत ज्यादा भारत देश पे हावी होने का काम करी, यहाँ पे विभागों पे हावी होने का काम करी, भारत देश के नागरिकों पे हावी होने का काम करी। एक महिला, एक अपराधी महिला जो है, और हमें बार बार ये दुख होता है कि हम भारत देश के नागरिक होने के बाद भी कोई हमारे भारत देश के कानून से खेल रहा है। बार बार कानून को हाथ में लिया जा रहा है, बार बार कानून को तोड़ा जा रहा है, बार बार कानून का उल्लंघन हो रहा है, रूल रेगुलेशनों का उल्लंघन हो रहा है। तो ये बात हमसे बिल्कुल हमको नागवारा है और हमसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। 1.5 साल से हम इस महिला का तमाशा देख रहे हैं। आज ये महिला जो है हमको धमकाने का काम कर रही है जो है, और बार बार वो निर्दोष पिता जो है पाकिस्तान से भारत के नागरिकों को, भारत के हमारे योगी जी मोदी जी को बार बार हाथ जोड़ के गुहार लगा रहा है कि मेरे बच्चे मुझे दे दो, मेरे बच्चे मुझे दे दो। और हम बेबस लाचार होके जो है कहीं ना कहीं गुलाम हैदर के लिए जो आवाज उठा रहे हैं कि आप उनके बच्चे दो। तो जो है ये महिला हमको धमकाने का काम कर रही है। इस महिला के जो सपोर्ट कर रहे हैं, इस महिला को जो बचाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको टॉर्चर कर रहे हैं। हम आज भारत देश के नागरिक हैं। ये भारत देश हमारा है और हमारे देश में एक अपराधी महिला और एक अपराधी महिला को बचाने वाले हमारे भारत देश के नागरिक जो है हम पे हावी होने का काम कर रहे हैं, हमको धमकाने का काम कर रहे हैं। तो हमें आज बहुत दुख हो रहा है कि हम अपने ही देश में जो है हम बार बार टॉर्चर हो रहे हैं। अपने ही देश में जो है हम कहीं ना कहीं सच की आवाज उठा रहे हैं और अपने ही देश में हमको दबाया जा रहा है, हमारी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम सच की आवाज उठा रहे हैं तो हमको धमकाने का काम किया जा रहा है। तो मैं योगी जी मोदी जी से बार बार मैं आज यही मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि इस महिला को या तो पाकिस्तान डिपोर्ट कीजिए या इस महिला को जो है भारत देश की जेल में डालिए। ये महिला हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। इस महिला ने हर चीज को तोड़ने का काम किया, हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति को इसने धूमिल किया। इस महिला की जो एक्टिविटी है, इस महिला की जो भी गतिविधि है, उससे हमारे संस्कृति में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। बच्चे बूढ़े सभी लोगों के जीवन में एक बहुत गलत संदेश जा रहा है। देश दुनिया में इसका बहुत गलत संदेश जा रहा है। ये अपराधी महिला को इतना मतलब पनाह देने का मतलब ये है कि और जुर्म इससे बढ़ेगा और लोगों के हौसले इससे बुलंद होंगे। तो इस महिला को जल्दी से जल्दी इसका ढंग से इलाज करके चाहे इसको डिपोर्ट कीजिए या भारत देश की जेल में डालिए इसको जो है। और जब हमको धमकाने का काम किया जा रहा है जो है, तो आज मैं बेबस और लाचार होके योगी जी मोदी जी के लिए आज मैं एक खत लिखना चाहती हूँ कि ये महिला के चक्कर में हमको क्यों परेशान किया जा रहा है। अगर हम भारत देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है। कुछ भी हमारे भारत देश में गलत होता है तो हम आवाज उठा सकते हैं, हम उसको रोकने के लिए आगे आ सकते हैं। तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं है और मैं आज मजबूर लाचार होकर ये मैं खत लिखना चाहती हूँ अब योगी जी मोदी जी के लिए जो है। और इससे ज्यादा और कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं और हम कर ही क्या सकें बताइए। तो धन्यवाद।